न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, कि न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान है तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी हाँ, कि हमारी पहचान है तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। सो हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जी मुकेश देवाचर। सो भाई साहब, स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार से प्यारे से नए वीडियो में। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी को जानकारी होगी, अभी हाल ही के दिनों में अपने देश भर में कुछ प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान, इसके अलावा अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे की डीपी वगैरह। तो ये सब कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है, तिरंगे को फहराने से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण नियम है, क्या सजाएं वगैरह हो सकती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी जानकारियों से अवगत कराने में आपके सामने वीडियो लाया हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर। जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 13 अगस्त और 2 दिन बाद 15 अगस्त है। जी हाँ, 15 अगस्त हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस साल के जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अपने देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर दिए। जी हाँ, 75 वर्ष अपने देश की आज़ादी को हो गए हैं। तो उसके लिए अपन ने एक प्रोग्राम मनाने का सोचा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उस प्रोग्राम में सभी भारतीय बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और देश को आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने पर उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम शुरू हुआ, हर घर तिरंगा अभियान। जी हाँ, हर घर तिरंगा अभियान। तो क्या है हर घर तिरंगा अभियान? जी हाँ दोस्त, हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जाए, ऐसी प्रधानमंत्री जी की एक विचार है। सो हर घर तिरंगा अभियान में देश के प्रत्येक घर में तिरंगा लगा होना चाहिए। मतलब जो अपना 13 से 15 तारीख का जो प्रोग्राम है, इन 3 दिनों में, तो हर घर पर तिरंगा लहराए, शान से लहराए। तो उसके कुछ नियम है, सो वही नियम मैं आपको बताने आया हूँ। तो बात करते हैं कि अपन तिरंगा लहराए तो किन किन बातों का ध्यान रखें। जी हाँ, किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे अपने देश के तिरंगे का, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपना जो तिरंगा अपन यूज कर रहे हैं वो कहीं से भी कटा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, कहीं से कटा या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा फटा तिरंगा नॉट अलाउ। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं कि अपन जिस ध्वज दंड, जी हाँ, जिसके सहारे अपन तिरंगों को लहराएंगे वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम स्टिल, एकदम सीधा खड़ा हो। अपना तिरंगा एकदम सीधा होना चाहिए ना, ऐसा साइड में ना हो। तो जो अपना ध्वज दंड है वो एकदम सीधा होना चाहिए, तिरंगा कटा हुआ फटा हुआ ना होना चाहिए। तिरंगा एकदम साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा साफ और स्वच्छ तिरंगा हो तो एक अलग सा फील आता है। तो साफ एवं स्वच्छ तिरंगा होना चाहिए। इसके अलावा अपना तिरंगा है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ ना होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ ना हो। जी हाँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जी हाँ, अपने देश में प्यार है, मोहब्बत है, तिरंगे पर लिखते हैं आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। लेकिन ध्यान रखिए, ये करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो कुछ भी लिखा हुआ ना हो, एकदम मतलब साफ सुथरा तिरंगा हो। इसके बाद बात करते हैं एक सबसे स्पेशल बात की, सबसे ध्यान रखने वाली बात। जब भी अपन तिरंगा लगाए तो जो केसरिया कलर है, जी हाँ, केसरिया कलर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, सबसे ऊपर केसरिया, सफेद और हरा। उल्टा न लगाए कि हरा सबसे ऊपर फिर ये, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले केसरिया सबसे ऊपर। केसरिया मतलब अपन केसरिया साफा बांधते हैं, साफा सबसे ऊपर रहता है सिर पर, तो केसरिया सबसे ऊपर है। उसके बाद सफेद और उसके बाद हरा, केसरिया सफेद हरा। कई बार अपन ऐसे फोटो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर कि नेताजी वगैरह कुछ ध्वज को ही ऊपर कर देते हैं, हरे कलर को ऊपर हो जाता है, फिर केसरिया वगैरह नीचे। तो ऐसा करने से बचे, सावधानी रखें, केसरिया सबसे ऊपर हो। और नेताजी सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन आप भी ध्यान रख लें। सबसे पहले केसरिया सबसे ऊपर हो। उसके बाद उस तिरंगे झंडे में जो बीच में अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां होनी चाहिए। जी हाँ, 24 जो तीलियां होनी चाहिए अशोक चक्र में।
इसके अलावा कुछ ना लिखा होना चाहिए। केसरिया, सफेद, हरा, 24 तेलिया। इसके अलावा जो इनका माप है जी हाँ, अनुपात है, वो 3:2 होना चाहिए जी हाँ। किस प्रकार 3:2? ऐसे 3 और ऐसे 2, तो 3:2 का ध्वज होना चाहिए। ध्वज कटा हुआ फटा हुआ ना हो, ध्वज एकदम साफ सुथरा हो, मैला ना हो, ध्वज के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हो। इसके अलावा अपन को ध्यान रखना होगा कि अपने मान लो घर में 2 ध्वज लगे हुए हैं, एक धार्मिक ध्वज है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, तो कोशिश मतलब एकदम श्योर कीजिए कि आपका जो तिरंगा ध्वज है वो सबसे ऊपर हो, उसके बाद अपना धार्मिक ध्वज आएगा। सबसे ऊंची जगह पर, पहली बात तो सबसे ऊंची जगह पर लगाना है जी हाँ। घर के सबसे ऊंचे किनारे पर, ऊंचे स्थान पर तिरंगा लहराएगा। और उसके बाद भी आपका कोई धार्मिक ध्वज है तो उसके साइड में हो लेकिन नीचे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि धार्मिक ध्वज ऊपर हो और तिरंगा नीचे हो। ये अपने देश के जो तिरंगे झंडे की सम्मान की बात है, तो सबसे ऊपर वो होना चाहिए। कई वीडियोज वगैरह आ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए कि तिरंगा झंडा सबसे ऊपर हो, उसके बाद आपका धार्मिक ध्वज हो, देवी देवताओं का जो भी ध्वज हो वो सब होना चाहिए। इसके अलावा सबसे ऊपर हो और मतलब उसके पास में धार्मिक ध्वज उससे थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन नीचे होना चाहिए, सबसे ऊपर वो होना चाहिए। इसके अलावा तिरंगा झंडा कहीं से भी मतलब मुड़ा हुआ ना हो, फोल्डेड ना हो, कोशिश कीजिए एकदम प्रॉपरली आराम से पूरा लहराए। ऊपर से अगर थोड़ा बहुत भी मतलब झुका वगैरह हो ना, तो ये राष्ट्रीय शोक में आता है, तो अपना तो राष्ट्रीय सेलिब्रेशन है, शोक नहीं है। तो श्योर कीजिए कि आपका जो तिरंगा झंडा है वो एकदम सीधा खड़ा हो और पूरा लहराए, कहीं से भी मुड़ा वगैरह ना हो। इसके अलावा और मान लो अपन ने 15 अगस्त मना ली, अपन ने राष्ट्रीय जो आजादी का महोत्सव था वो मना लिया, अमृत महोत्सव। उसके बाद अपन को देखने को मिलेगा तिरंगे झंडे इधर से उधर वेस्ट वगैरह फेंके हुए। सो कोशिश कीजिएगा कि जो तिरंगे झंडे अपन ने यूज किए हैं उनका प्रॉपर रूप से समेट कर घर की अलमारी में रख दीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि अपना तिरंगा झंडा थोड़ा सा कहीं से कट गया है, वेस्ट हो रहा है, तो उसको एकांत में जाकर उसका अगर आप जमीन में दफना भी सकते हो और अग्नि प्रज्वलित करके उसे जला भी सकते हो, लेकिन एकांत में, किसी के सामने नहीं। ये बात ऐसे और आप ध्यान रखेंगे और जितने भी नियम वगैरह मैंने बताए हैं फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अंत में आप सभी को जीके मुकेश तिवारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, लेकिन इन सब नियमों को ध्यान में रखकर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।